हेलो फ्रेंड, चलिए इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ फैक्टोरियल यूनिक डिजिट पढ़ लिए हैं नंबर सिस्टम में। आज हम लोग लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम का ही कुछ फैक्टोरियल का पावर वाला सवाल। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को ये भी बता दिए थे, अगर एक सेकेंड देख लेते हैं, हम आप लोगों को ये बताए थे जैसे कि दो पर पावर 3 उस पर पावर 2 रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे 2 पर पावर, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 3 9। अगर हम 2 पे पावर 9 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 पर पावर 1। इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 ही हो जाएगा। चलिए, अब हम यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अगर आप यहां कहीं पे रह जाएगा देगा 33 पर पावर 21 उस पर पावर 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अब देख लीजिए। इस टाइप में जब जहां पे भी सवाल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 33 है तो 33 पर पावर 21 गुना 27 लिख सकते हैं। ठीक है, 21 गुना 27 लिख सकते हैं। इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 इकाई का अंक की क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट यूनिट तो 3 हो जाएगा, तो 3 पर पावर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 24, तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना 3 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 33 पर पावर 3 पर पावर 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहां तक आप लोग समझ गए। अगर कहीं पे दे देगा 28, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 28, उस पे पावर मान के चलते हैं 28 पर पावर दे दीजिए 22, इस पे पावर 22 पे पावर हो जाएगा आप लोगों को 35। तो क्या करिएगा, इसका यूनिट डिजिट बराबर वाट, तो यूनिट डिजिट इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 28 है ना, तो 28 पर पावर 22 गुना 35 लिख सकते हैं, 22 गुना 35, तो इसमें भाग दे दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 28 पर पावर, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 35 है, 35 में 4 से भाग देंगे तो 32, 8 चौक 32 होता है तो 32 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम 8 पर पावर 6 हो जाएगा, 8 पर पावर 6 को हम लिख सकते हैं 8 पर पावर 2, 4 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। देखिए 6 है तो 4 से भाग दे दें, यहाँ पे भी 4 से हम भाग दे दिए तो रिमाइंडर बच रहा है, तो 4 से भाग देंगे 2 8 64, तो कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 11 27 पर पावर ले लेते हैं 35, इस पे पावर 35 तब इस पे पावर हो जाएगा 47। तो क्या कैसे बनाएंगे, तो 27 है ना, तो 27 का यूनिट डिजिट 7 ले लीजिए, इस पर पावर 35 गुना 47 हो जाएगा। देखिए 7 5 35, तो 3 हो जाएगा गुना, तो 4 1 4 1 4 तो 3 हो जाएगा, 44 होता है तो 11 चौका 44, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 7 पर पावर 9 हो जाएगा, 7 पर पावर 9 फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से जो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 पर पावर 1 बराबर, इसका यूनिट डिजिट 7 ही हो जाएगा। चलिए अब हम एक और सवाल आप लोगों को बताते हैं। देखिए अब कहीं पे दिया रहेगा 32 पर पावर 33, 32 पर पावर 33 उस पर पावर 34, तो इसका का यूनिट डिजिट क्वेश्चन डाल दीजिए, क्वेश्चन यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देख लीजिए 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 पर पावर 33 गुना 33 डॉट 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 कितना बार हो जाएगा, 34 बार हो जाएगा।
कितना बार हो जाएगा, 34 बार। मतलब ये जो 33 है ना तो 34 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 बार। तो हम क्या करते हैं, इसको 34 बार हो जाएगा तो इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 8 चौका 32 तो 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32। 32 पर पावर 1 गुना 1 गुना 1 डॉट 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 गुना 34 बार हो जाएगा। कितना, गुना 1 34 बार। 34 बार लिख लेंगे, 34 बार लिख लिए। अब देख लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 32 पर पावर 1 गुना 1 करेंगे तो 32 से हो जाएगा 1 तो 32, तो ये हो जाएगा 32। तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आंसर हो गया। अब चलिए, अब तो ये तो हो गया, अगर एक रहेगा रिमाइंडर तब। अब इससे हम दूसरा एक बार एक सवाल और इस पे डिस्कस कर लीजिए। देख लीजिए, अगर रहेगा 11,997, इस पर पावर दे दीजिए 45, इस पर पावर दे दीजिए 49। तो कैसे बनाएंगे इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट बराबर वाट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तो 7 है ना तो यूनिट डिजिट ही ले लीजिए, 7 है। देख लीजिए यूनिट डिजिट कितना ले लेंगे, 7 लेते हैं। 7 पर पावर 45 गुना 45 गुना डॉट 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 डॉट, मतलब 49 बार हो जाएगा। 49 बार हम लिख सकते हैं 45 गुना 45। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जो डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 4 1 4 तो 1 हो जाएगा। तो 7 पर पावर जो हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 डॉट 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 गुना कितना बार, तो 49 बार हो जाएगा। 49 बार हो जाएगा। 7 पर पावर जो गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 7 1 7 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना निकला, 7 निकला। चलिए ये तो हो गया यहां तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, एक सवाल और इस पे डिस्कस कर लीजिए। देख लीजिए, अगर आप लोगों को कहीं पे दिया रहे 9,392, इस पर पावर दे दीजिए 64, 30 पर पावर दे दीजिए 90 हो जाएगा। चार 1 4 2 3। तो देख लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 64 गुना 64 डॉट 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 गुना 64 कितना बार, तो कॉमा दे करके दीजिए 90 बार। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 64 गुना 64 गुना 64 कितना बार, तो 90 बार। अब इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पर पावर 4 जो देंगे तो 2 4, तो ये लगभग में कट जाता है, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, या 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको 63 कर दीजिए, 63 पर पावर 90 कर दीजिए। 63 करिए, 63 करिए, 63 करिए, 63 कर दीजिए। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। 63 तो ये इस पर हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 3 डॉट 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 गुना 90 बार हो जाएगा। 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 3 कितना बार हो जाएगा, 90 बार हो जाएगा। अब जो 90 बार हो जाएगा तो आप एक बार देख लीजिए, 3 3 9, फिर 3 3 9 सम है, 90 बार सम है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 9 गुना 9 9 9 होते रहेगा, 2 पर पावर 9 तो 90 बार हो जाएगा। तो 2 पर पावर 9 को 1 लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर जो 9 होगा तो 2 पर पावर 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 ही इसका यूनिट डिजिट, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सम था। अब चलिए विषम पर, जैसे कि 9392 पर पावर ले लेते हैं, उस पे पावर 55 और उस पे पावर 99, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 55 गुना 55, क्वेश्चन ले लीजिए, गुना
55 डॉट 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 कितना बार, तो 99 बार हो जाएगा। 99 बार 55 55 हो जाएगा। अब 2 पर पावर 55 जो है तो हम 4 1 1 हो गया, 5 हो गया, तो 12 हो गया, तो 3 हो गया, 2 पर पावर 3 आ जाएगा। 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 3 डॉट 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 कितना बार, तो 99 बार। ये क्या है, 99 बार जो हो जाएगा, ये क्या है, विषम है, और यहाँ पे क्या था, सम था। यहाँ पे विषम है तो सम हो जाता है। अब इसको देख लीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 तिया 9, तो 4 दूनी 8। देख लीजिए 99 बार विषम है, तो 99 बार जो लिखेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 तो 98 को 9 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 गुना 3 डॉट 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 98 बार, गुना कर दीजिए 2 पर पावर 3 एक बार हो जाएगा, तो 98 बार जोड़ा लग गया, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, गुना 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको नहीं, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे समझाने में कुछ दिक्कत, 99 बार है ना, तो ये 2 पर पावर 3 ही रहेगा, ठीक है। 2 पर पावर 3 3 3 3 3 3 3 99 बार हो जाएगा। 99 को हम 2 पर पावर 3, 99 है ना, तो 2 पर पावर 3, तो 99 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अगर विषम रहे तो 3 रिमाइंडर आएगा, विषम रहेगा तो रिमाइंडर यूनिट डिजिट पर पावर जो होगा पावर 3 होगा, ठीक है, विषम रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 529 पर पावर 127, उस पे पावर 521 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट बराबर वाट हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 529 पर पावर 127 गुना 127 गुना 127 डॉट 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 521 बार, ठीक है। 521 बार, तो इसमें जो है कितना से भाग दीजिए, तो 3 से, तो 4 3 12 3 दूनी 6 हो जाएगा, 521 बार हो जाएगा। अब देख लीजिए 521 में जो अगर हम 4 से भाग देंगे, तो 4 3 12, 4 1 4 3 7, 3 हो जाएगा, तो 9 पर पावर 3 गुना 3 डॉट 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 521 बार हो जाएगा, ठीक है। विषम है तो विषम में वही हो जाएगा, तो 9 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 9 81 9 729, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम आप लोगों को बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अब कुछ हम आप लोगों को एग्जाम्पल करा रहे हैं, देख लीजिए। 37 पर पावर 37 उस पर पावर 38 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 का एक यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, 7 पर पावर 37 गुना 37 डॉट 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 कितना, तो 38 बार हो जाएगा। अब देख लीजिए 38 बार हो गया, तो 7 पर पावर 37, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 36, तो 7 पर पावर 1 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 7 पर पावर 1 तो 7 ही होगा, 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा, आंसर हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन, फिर देख लीजिए 39 पर पावर 38 उस पर पावर 39 कर दीजिए, तो इसी में 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 पर पावर 4 कर देंगे तो 36, तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 डॉट 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 39 बार हो जाएगा, 39 बार हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
तो 2 दूनी 4, तो 9 81, 9 729, 9 चौक 9 81, तो देखिए 39 बार है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो 0 होगा तो 9 पर पावर 4 हो जाएगा 39 बार, तो 9 पर पावर 4, तो 9 81, 9 729, 9 81, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर हो गया। इवन रहेगा तो अगर हम आप लोगों को बताए थे, अगर विषम पर पावर 4 रखते हैं तो उसका मान 1 आ जाएगा, अगर सम पर पावर 4 रखते हैं तो उसका मान 6 हो जाएगा। ये कंडीशन हर एक जगह लागू होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं 44 पर पावर 39 उस पर पावर 40, तो 4 को 39 कर दीजिए, तो 9 चौका 36, तो 3 हो जाएगा, 9 चौका 36, तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 3 3 3 40 बार तक हो जाएगा, 3 3 3 3 3। अब 9 पर पावर 3 है तो 3 तिया 9, तो 4 पर पावर 9, तो 4 पर पावर 9 का मान 4 पर पावर 1, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, यूनिट डिजिट। चलिए अब देख लीजिए, यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अब चलते हैं हम कुछ बड़ा सवाल की ओर। देख लीजिए 272 पर पावर 128 उस पर पावर 29 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देख लीजिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो 272 पावर 128 से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 4 गुना 4 गुना 4। देख लीजिए ना 128 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर बराबर 0 होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है, रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो हम रिमाइंडर कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो रिमाइंडर 4 हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 4 गुना डॉट 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 कितना, तो 129 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 129 बार हो जाएगा। 129 बार। यहाँ तक आप लोग समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। 129 में क्या देख लेते हैं, सम है कि विषम है, ये विषम है, तो 4 चौका 16, तो ये सब तो जोड़ा लग रहा है, बट एक जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 2 पर पावर हम 4 लिख देंगे। 2 पर पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हम बोले थे विषम पर पावर अगर 4 है तो उसका मान 1 होता है, अगर सम पर पावर 4 है तो उसका मान 6 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। अब आप लोग चलिए यहां तक हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं आप लोगों को कुछ नेक्स्ट हेडिंग पे, नहीं तो एक सवाल और आप लोग बना लीजिए। 8 पर पावर 7 गुना 6 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा क्वेश्चन। तो 8 पर पावर 7 है तो 8 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं, गुना 6 पर पावर 5 है तो 6 पर पावर 5 है तो कितना लिखेंगे, 5 ही हो, 1 हो जाएगा। 9 पर पावर 3 है तो 8 पर पावर 3 है तो देख लीजिए 8 8 64, 4 गुना 8 8 चौका 32, तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा, गुना 9 81 9 729, तो 9 हो जाएगा। तो ठीक है, अब 9 दूनी 18, तो 8 है, 8 गुना 6 कर दिया, 8 6 का 48, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक और हैशटैग डाल दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूनिट डिजिट 4
इसका यूनिट डिजिट 4। अब देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट डिजिट, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट अगर पावर में 4 के बाद रिपीट करता है, रिपीट कैसे करता है, जैसे कि 1 पर पावर 9, 2 पर पावर 9। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रिपीट करता है, कैसे रिपीट करता है, तो 1 पर पावर 9 जोड़ 2 पर पावर 9 जोड़ 3 पर पावर 9 जोड़ 4 पर पावर 9 डॉट 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 जोड़ 56 पर पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब कह रहा है कि 1 पर पावर 9 जोड़ 2 पर पावर 9 जोड़ 3 पर पावर 9 जोड़ 4 पर पावर 9 डॉट 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 जोड़ 56 पर पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए 1 पर पावर 9 देंगे तो इसका जो मान हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 1 पर पावर 1 ही रह जाएगा, जोड़ 2 पर पावर 1 ही रह जाएगा, जोड़ 3 पर पावर 1 ही रह जाएगा, जोड़ 4 पर पावर 1 ही रह जाएगा, डॉट 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 जोड़ 56 पर पावर 1 ही रह जाएगा। क्योंकि 9 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो 56 पर पावर 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। अब देख लीजिए ये बन गया क्या चीज, प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो इसको लिख सकते हैं 56 गुना 57 बटा 2 लिख सकते हैं। इसको काट लीजिए, काटेंगे तो 56 तो 28 दूनी 56 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 28 गुना 57, 28 गुना 57 लिख सकते हैं। 28 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 28 का यूनिट डिजिट 8 और 57 का यूनिट डिजिट 7, तो 8 7 56 हो जाएगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो देखिए, अगर 1 पर पावर 9 जोड़ 2 पर पावर 9 जोड़ 3 पर पावर 9 जोड़ 4 पर पावर 9 डॉट 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 56 पर पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो यूनिट डिजिट 4 पावर के बाद रिपीट करता है, 4 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो जैसे कि 4 हो गया ना, तो जैसे कि मान के चलते हैं, अच्छा रिपीट करने का मतलब आप लोगों को हम समझा देते हैं, यहाँ तक हो गया। जैसे कि 9 पर पावर 11 देंगे तो 4 दूनी 8, तो 9 पर पावर 3 हो जाएगा, यही रिपीट करना हो गया, मतलब रिपीट कर देता है। ठीक है, 4 के बाद फिर 1 2 3 4 से शुरू हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 से शुरू हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं 9 पर पावर मतलब 4 से डिवाइड करके वही रिपीट करना हो गया। आप लोग सवाल देख लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है 56, तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, हम 1 जोड़ 2 जोड़ 3 हम प्राकृतिक संख्या का योग आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 56, 56 तक जो है तो 56 गुना 57 बटा 2 हो गया। तो 28 गुना 27 कर दिए, 57 कर दिए, तो 28 27 8 7 56, तो 8 7 56 हो गया। इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मालूम है, मतलब है यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमको जो यूनिट डिजिट आ रहा है तो हम इकाई का अंक ही लेकर के मल्टीपल कर करके हम सवाल को आंसर ले लेते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए, 1 पर पावर 37 जोड़ 2 पर पावर 37 जोड़ 3 पर पावर 37 डॉट 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 जोड़ कहाँ तक ले लेते हैं, 77 पर पावर 37 का यूनिट डिजिट, 77 का यूनिट डिजिट। तो इसको 7 देख लीजिए, तो 36 हो रहा है, तो 1 पर पावर 1 जोड़ 2 पर पावर 1 डॉट 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 जोड़ 77 पर पावर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 77 गुना 78 बट 2 कर दीजिए। तो 78 को जो अगर हम काट रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना से, तो 77 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, तो 7 गुना 9, 7 गुना 9, तो 9 5 45 66 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा ये 3 निकलेगा। यहाँ पे आंसर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट दूसरे रेड पेन से बना रहे हैं। अब देख लीजिए,
यहाँ तक समझ गए। इसका यूनिट डिजिट कितना निकला, 3 निकला। अगर दे देंगे 1 पर पावर 10 जोड़ 2 पर पावर 10 जोड़ 3 पर पावर 10, ठीक है, डॉट 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 जोड़ 38 पर पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पर पावर देख लीजिए 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 तो 2 हो जाएगा। तो 2 जोड़ 2 पर पावर 2 जोड़ 3 पर पावर 2 डॉट 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 जोड़ 38 पर पावर 2 हो जाएगा। 38 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, हम आप लोगों को एक और सूत्र बताए थे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। तो हम बोले थे स्क्वायर के फॉर्म में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38 तक स्क्वायर तक हो गया। तो चलिए इसको हम उसी सूत्र पे बना लेते हैं। देख लीजिए 38 तक हो गया। तो 38 तक को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1। तो 38 गुना 39 गुना 38 दूनी में 1 जोड़ दीजिए। तो 38 दूनी तो 30 दूनी 60 10 70 176 1 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा बट्टे 6 हो जाएगा। तो 13 तिया 39 होता है 13, तो 3 दूनी 6 तो 19 दूनी 38 होता है। तो इसको हम 19 गुना 13 गुना 77 लिख सकते हैं। हमको यूनिट डिजिट से काम है 9 63 3 9 तिया 27 तो 7 7 7 49 तो कितना हो जाएगा 49। तो यूनिट डिजिट इसका 9 हो जाएगा। देखिए हम क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से काम है तो यूनिट इकाई का अंक लीजिए ना। हमको काहे के लिए 19 गुना 13 करना है 13 गुना 77 करना है, तो उतना तो हमको समय नहीं है। एग्जाम में जितना जल्दी हो सकता है जो कि हम समय बचा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। एक शेष बच गया, 2 शेष बच गया, अब हम 3 शेष बचते हैं। तो 1 पर पावर 7 जोड़ 2 पर पावर 7 जोड़ 3 पर पावर 7 जोड़ 4 पर पावर 7 डॉट 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 डॉट। ये हम ले लेते हैं 19 पर पावर 7 तक। इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट पेन चेंज कर लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 1 सेकंड रुकिए, तो नहीं कट रहा है, फॉन्ट नहीं कट रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 पर पावर 3 जोड़ 2 पर पावर 3 जोड़ 3 पर पावर 3 डॉट 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 जोड़ 19 पर पावर 3 19 पर पावर 3। तो आप लोगों को हम बताए थे एक क्यू प्लस नहीं एक क्यू एक पर पावर 3 जो 2 पर पावर 3 मतलब 1 पर पावर 3। तो 1 क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू में सूत्र हम बताए थे आप लोगों को क्या हो जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 उसका जो है होल स्क्वायर। आप लोगों को ये सूत्र बताए होंगे, इसी सूत्र पे बैठा दीजिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा n इंटू, तो n कितना है 19, n इंटू n प्लस 1 तो 19 1 20 उस बट्टे 2 इस सब का पावर होल स्क्वायर। तो 10 दाएं का 100 तो 19 दाएं का 190। इसका देख लीजिए 90 हो गया तो 9 हो गया तो 0 हो गया। तो 0 को अगर हम कितनों से मल्टीपल करेंगे तो उसका 0 ही हो जाएगा। तो 0 तो 190 19 से जितना हो जाएगा उतना हमको नहीं देखना है। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ चलिए यहीं तक रहने देते हैं।